नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आज है 17 जून 2020 और आज की तारीख में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 82 लाख से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऑलमोस्ट 83 लाख के आसपास है आज की तारीख में। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में मृतकों की कोरोना वायरस के कारण मृतकों की संख्या 4,46,000 से ज़्यादा है। एंड बस एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे 43 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे कोरोना वायरस इन्फेक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स है, जहाँ पे 22 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। ब्राज़ील में ऑलमोस्ट 9 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। रशिया में अगर आप देखेंगे तो 5.5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। रशिया 3rd नंबर पे, ब्राज़ील 2nd पे और अनफॉर्चुनेटली 4th नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत, जहाँ पे केसेस 3.5 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे 5th नंबर पे आता है यूके, विच इज़ वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट 3 लाख 2,98,000 यहाँ पे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड केसेस हैं। अभी ये हुआ कि कल मतलब 16 जून को, बीते कल 16 जून मतलब ट्यूसडे को, बीते कल में यूके की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया डेक्सामेथासोन के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ डेक्सामेथासोन क्या है, अचानक इसको ब्रेक थ्रू ड्रग क्यों बोला जा रहा है। उसके अलावा भी और कुछ ड्रग्स हैं, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, क्लोरोक्विन हो, रिटोनोवीर हो, इसके अलावा लिपोनोवीर हो, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनका नाम बहुत चल रहा है। तो और ये WHO का सॉलिडारिटी प्रोग्राम जो चल रहा है, तो उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ, ब्रीफ आइडिया देता हूँ। ये अकेला ड्रग नहीं है, ऐसे 10 ड्रग चल रहे हैं, तो अलग अलग स्टेजेस पे। तो मैं आपको उसका थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। आप जहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो टेलीग्राम चैनल सौरभ ऑफिशियल में भी जाइएगा और यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया, यूके का जो ट्रायल रिपोर्ट था वो भी बाहर है, रिजल्ट आउट हुआ। आपको क्या लगता है रिजल्ट कैसा रहा होगा? अच्छा रहा होगा, बुरा रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसा रहा होगा? देखिए, कुछ ऐसा समझ लीजिए कि रिजल्ट ऐसा था कि इस रिजल्ट के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे अपस्विंग देखने को मिला। ना सिर्फ ये, जो इनका डाउ जोन्स है उसमें सर्ज देखने को मिला 3.2% का। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ ज़रूर होगी, राइट। तो ये आता है डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन जो है ये एक जेनेटिक ड्रग स्टेरॉइड है, मैंने शॉर्ट में GDS लिख दिया। जेनेटिक ड्रग स्टेरॉइड है जो बेसिकली ट्रीट करता है एलर्जीज़ को, रोमेटॉइड डिजीज़ को, गैस्ट्रोएंटर कंडीशन को और इसके अलावा इन्फेक्शंस को। इन सारी चीज़ों को ये ड्रग ट्रीट करता है। अच्छा, बाय द वे, ये ड्रग कोई नया नहीं है ना, मैं आपको पहले बता दूं 1960s से ये ड्रग यूज़ हो रहा है। तो कोई एकदम स्क्रैच से डिस्कवरी नहीं हुई है, ये बस ये देखा गया कि हाँ कोरोना में यूज़फुल है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो चीज़ निकल के आई है वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन ये ड्रग जो है पहले से अवेलेबल था। मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, मैं और आप हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में टिल टुडे 17 जून तक, तो मैं बता सकता हूँ 17 जून 2020 तक के, आज तक के कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है कोरोना का पूरी दुनिया में। तो ये देखा गया कि जो सीवियरली इल्ड पेशेंट थे या क्रिटिकली इल्ड पेशेंट थे, जब उनको डेक्सामेथासोन दिया गया तो ये पाया गया कि उनकी कंडीशन ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव हुई है। तो ये तो बहुत बेहतरीन बात है। ना सिर्फ ये, इस पर्टिकुलर मेडिसिन से मॉर्टेलिटी रेट 1/3 से कम हुआ है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के जो 2 प्रोफेसर साहब हैं, मिस्टर मार्टिन लैंड्री साहब ने बोला कि हाँ, वो पेशेंट जो वेंटिलेटर कंडीशन में या ऑक्सीजन सपोर्ट में जब उनको ये दवाई दी गई तो एकदम क्लियर कट बेनिफिट देखने को मिला। ना सिर्फ मिस्टर मार्टिन लैंड्री, एक और साहब है जिनका नाम है पीटर हॉर्बी भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने 3 चीज़ें कही बेसिकली। इन्होंने कहा कि हाँ, मॉर्टेलिटी रेट में डेफिनेटली रिडक्शन देखने को मिला है, एक डेफिनेट ब्रेक थ्रू है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उससे ही बड़ी बात है, बहुत ही सस्ती मेडिसिन है, इनएक्सपेंसिव मेडिसिन है। ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे। यही चीज़ WHO के डायरेक्टर जनरल मिस्टर डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गिब्रियस, इन्होंने भी यही कहा कि ये फर्स्ट ट्रीटमेंट देखा गया है जिससे वो पेशेंट जो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट में है उनके मोर्टेलिटी रेट में क्लियर कट कमी देखने को मिली है। और इससे इन्होंने कहा कि क्लियरली वो पेशेंट्स, उनको डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा है जो सीवियरली इल या क्रिटिकली इल है। ध्यान रखिएगा, ये तीसरा स्टेज है ना, तो ये उन पेशेंट्स के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, ये इसका यूसेज, इस पर्टिकुलर मेडिसिन का यूसेज 1960s से चला आ रहा है। और ना सिर्फ ये यार, WHO के खुद का जो मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स होता है उसमें ये 1977 से ऑलरेडी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मल्टीपल कंपोजिशंस, अलग अलग कंपोजिशंस में, बट इट इज़ देयर। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। भारत में प्राइस इसका कंट्रोल्ड है, यस। प्रोड्यूसर जो है इसके जाइडेलस, क्रेडेला, वोकार्ड, ये सब लोग प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सस्ता हो सकता है, आप लोग देखे भी होंगे, बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। 2 रुपये से ज़्यादा, 2 रुपये के आसपास का पत्ता आता है, 2-2.5 रुपये का पत्ता आता है और एक पत्ते में 10 मेडिसिन, इसके 10 टेबलेट्स होते हैं। और पूरी दुनिया में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर भारत जो पूरे ग्लोबल इसका प्रोड्यूसर भी बन सकता है। जैसे हर एक मेडिसिन के साथ जो इसकी भी
जिसका भी अभी स्पेशली कोरोना के केस में देखिएगा आप, जो भी नाम में आती है तो हमेशा डॉक्टर से एक चेतावनी ज़रूर देते हैं कि भाई अपने से खरीद के मत खा लेना, प्रिस्क्रिप्शन जब तक नहीं होंगे तो। इसलिए इसको बोला था इस तरह के मेडिसिन को डबल एज्ड स्वॉर्ड है भाई, ध्यान रखिएगा। जहाँ तक कि मैंने बताया कि WHO के बारे में, तो WHO का मल्टी कंट्री सॉलिडारिटी प्रोग्राम भी चल रहा है, सॉलिडारिटी ट्रायल्स भी चल रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा नाम आपने सुना होगा रेमडेसिविर का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। रेमडेसिविर बेसिकली एक एंटीवायरल ड्रग है और ये बिल्कुल एग्जैजरेशन ऑफ स्टेटमेंट नहीं होगा कि अगर मैं ये बोलूँ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्सपेरिमेंटल ड्रग अगेंस्ट कोविड-19, तो ये बिल्कुल भी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नहीं होगा। बेसिकली ये रेमडेसिविर जो कहता है वो दो चीज़ें करता है। पहली चीज़ जो रिकवरी है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, दूसरी चीज़ ये करता है वायरस के रेप्लिकेशन को बंद कर देता है, एब्सोल्यूट शट डाउन कर देता है। तो इसलिए अभी रेमडेसिविर बहुत नाम चल रहा है इसकी पूरी दुनिया में। यूनाइटेड स्टेट्स में इस ड्रग को ऑथराइजेशन, रेमडेसिविर को ऑथराइजेशन मिल चुका है। इंडिया में ऑथराइज्ड अप्रूवल मिला है, लेकिन उन पेशेंट्स के लिए जो कोविड-19 के लिए मॉडरेट कंडीशन है, मतलब जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे उनकी बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा तो इस बीच में क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का भी बहुत नाम हुआ। बिल्कुल करेक्ट याद किया आप लोगों ने, वो मेडिसिन जिसको इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स या ब्राज़ील और कुछ देशों में भेजा था वो। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बेसिकली एक सस्ता सा जेनरिक ड्रग है जो मलेरिया के लिए मेनली यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। ये आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना होगा, कुछ पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में ल्यूपस में यूज़ होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होता है, तो बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है। अचानक पूरी दुनिया का अटेंशन HCQ, और आपने देखा होगा ट्रम्प साहब तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त सपोर्टर है भाई HCQ के, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के। इतना इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि लैब में अंडर लैब कंडीशंस ये पाया गया था कि ये HCQ, शॉर्ट में इसको HCQ लिखते हैं, कोरोना वायरस को, कोविड-19 के वायरस को मार डालता है, ये पाया गया था। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का हमारा भारत है, ये मत भूलिएगा। भारत में इसके अप्रूवल के बारे में बात करेंगे तो अगर यस अप्रूव्ड है ऑफ लेबल यूसेज के लिए, लेकिन सिर्फ उन कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए जो लोग अर्ली स्टेजेस में, मॉडरेट स्टेजेस के लिए बिल्कुल अप्रूव्ड नहीं है, और सीवियरली या फिर क्रिटिकली इल के लिए भी अप्रूव्ड नहीं है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है लोपिनवीर एंड रिटोनवीर। इसका नाम भी आपने बहुत सुना होगा, लोपिनवीर और रिटोनवीर का। ये भी एक एंटीवायरल ड्रग ही है और ये स्पेसिफिकली इनहिबिट करता है HIV प्रोटीएस को। तो आप मुझसे पूछेंगे HIV प्रोटीएस क्या होता है, तो पहले प्रोटीएस पे आता हूँ, प्रोटीएस क्या काम करता है। देखिए प्रोटीएस बेसिकली क्या करता है, प्रोटीएस बेसिकली एक एंजाइम है जो कि करता ये है कि जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं उनको छोटे छोटे प्रोटीन्स में ब्रेक करता है। छोटे छोटे प्रोटीन मतलब प्रोटीन बनता किसे, एमिनो एसिड से, तो एमिनो एसिड में ब्रेक करता बोलते हैं, या फिर पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है। सेम उसी तरह से ये जो HIV प्रोटीएस होता है ये क्या करता है, बड़े बड़े प्रोटीन्स को इस तरह से छोटे प्रोटीन में ब्रेक करता है, और ये प्रोटीन का जो छोटा हिस्सा है बेसिकली ये कनेक्ट हो जाता है HIV के जेनेटिक मटेरियल से, और इस तरह से बनता है HIV वायरस। तो इस तरह से HIV में काम करता है। एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पर भी जो लोपिनवीर और रिटोनवीर है एग्जैक्टली ये करता है, इनहिबिट करता है कोरोना वायरस के प्रोटीएसेस को। लेकिन थोड़ा सा ये देखा गया कि इसका रिस्पॉन्स ना मिक्स्ड पाया गया जब मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटर सिंड्रोम के पेशेंट्स को दिया गया, एंड सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटर सिंड्रोम के पेशेंट्स को दिया गया, तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा मिक्स पाया गया। क्या भारत में इसको यूज़ करना अलाउड है, मतलब अप्रूव्ड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद एक मेडिसिन आता है टोसिलिजुमैब, इसका नाम है टोसिलिजुमैब। मेरे ख्याल तो मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बाकी अगर कुछ और हो तो आप देख लीजिएगा। टोसिलिजुमैब उसको बोलते हैं। टोसिलिजुमैब एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको यूज़ करने के लिए वो पेशेंट जो कोविड-19 के, वो पेशेंट जो मॉडरेट स्थिति में, उनके लिए भारत में ये अप्रूव्ड है। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन है जो कि रिटोनवीर एंड लोपिनवीर का कॉम्बिनेशन है इंटरफेरनो बीटा के साथ। ये आप देख सकते हैं, रिटोनवीर एंड लोपिनवीर का कॉम्बिनेशन इंटरफेरॉन बीटा के साथ। ये जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों के दोनों एक एंटीवायरल ड्रग है। देखिए ऐसा है कि ये लोग मेनली जो यूज़ में आते हैं वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, इसके अलावा क्रोनिक हेपेटाइटिस C वायरस के इन्फेक्शन के लिए उसमें यूज़ में आते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। क्या ये भारत में इसका यूसेज अप्रूव्ड है? बिल्कुल भी नहीं अप्रूव्ड। एक जो बहुत ज़्यादा फेमस है, हालांकि पहले क्लियर करता हूँ कि WHO के सॉलिडारिटी ट्रायल का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ नहीं है सर? ये कॉन्वलेसेंट जो प्लाज्मा लिखा है, इसका लिटरल शब्दशः रूपांतरण अगर आप करेंगे हिंदी में तो होगा, मतलब इसका मतलब जो होता है प्लाज्मा फ्रॉम रिकवर्ड पेशेंट, मतलब रिकवर्ड पेशेंट के प्लाज्मा को यूज़ करना उन पेशेंट्स के लिए जो कोविड के लिए भी पॉजिटिव है। ये कोई एकदम नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी यूज़ किया जाता है। मीजल्स के लिए यूज़ किया जाता है, पोलियो के लिए यूज़ किया गया, चिकन पॉक्स के लिए यूज़ किया गया, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इन सभी के लिए यूज़ किया गया। फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये WHO का सॉलिडारिटी ट्रायल का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा।
WHO की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उस लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बताया गया कि 10 एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन जो अपने एडवांस स्टेजेस में और एक एडवांस स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल और 115 वैक्सीन जो हैं वो अभी क्लिनिकल इवैल्यूएशन स्टेज में। ये अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट है, आज तक की 17 जून 2020 तक की लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसके अलावा चेडॉक्स 1S, मेरे ख्याल तो यही बोलते हैं इसको, बाकी आप देखिएगा अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से होंगे तो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, बाकी इसको चेडॉक्स 1X ही बोलते हैं। ये भी काम हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, यूके की बात हो रही है, और एस्ट्राजेनेका मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। देखते हैं इसका जो भी डेटा है, ऐसा बोल रहे हैं कि अक्टूबर तक इसका डेटा आ जाएगा कि क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ कि अक्टूबर 2020 तक के डेटा आ गया तो बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर ये मेडिसिन आ जाएगी। इसके अलावा आपने एक पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, तो ये मैंने बनाया था एक वीडियो, हालांकि पता नहीं फॉर सम रीज़न मेरे पास मेल आया कि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट, इसमें ऐसा कुछ था नहीं वीडियो में। मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये बताया था कि 2 वैक्सीन का बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी जब तक। मैंने वैसे यूट्यूब इंडिया को तो मेल भेजा, आई डोंट नो क्या होगा इसमें। तो ये अमेरिका की मॉडर्ना और चाइना की सिनोवैक पे तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। चाइना की सिनोवैक भी 3rd स्टेज ट्रायल में है और अभी वो ब्राज़ील में ट्रायल कर रहे हैं। फाइनल ट्रायल उनका यूके में होगा, उन्होंने क्लियर कर दिया। सिनोवैक की जो मेडिसिन है उसका नाम है कोरोना वैक, ठीक है। और इसी तरह से अमेरिका की मॉडर्ना की वैसे जो मैगजीन है उसका जो मेडिसिन है उसका नाम है LNP एनकैप्सुलेटेड mRNA। तो ये भी मैसेंजर RNA बोलते हैं, mRNA मतलब मैसेंजर RNA। तो ये इस पर मॉडर्ना जो है वो काम कर रही है। अब देखिए ये जो mRNA पे जो मेडिसिन है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट mRNA वैक्सीन होगी अगर अप्रूव हो जाती है तो। अगर मॉडर्ना की ये पर्टिकुलर वैक्सीन अप्रूव हो जाती है तो वर्ल्ड की फर्स्ट मैसेंजर RNA की वैक्सीन होगी। फाइन, तो ये था हम लोग का आज का डिस्कशन सारे के सारे दवाइयों के बारे में, स्पेशली जो है डेक्सामेथासोन के ऊपर ये डिस्कशन था। तो मेरे ख्याल से कल से 16 तारीख से 16 जून 2020 से लेके आज आपने देखा होगा तो तकरीबन सारे न्यूज़पेपर में जो कवर किया गया, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दिया डेक्सामेथासोन के बारे में। तो ये था हम लोग का आज का सेशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।